नमस्कार, दीर्घायु योग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पेट से जुड़े हुए आसन का अभ्यास करेंगे। सांस यानी कंप्लीट बॉडी के लिए कंप्लीट सीक्वेंस का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। हम आपको एक बार करके दिखाएंगे और आपको प्रतिदिन कम से कम 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। मैट पे थोड़ा आगे की ओर आ जाएंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दंडासन, वो अंजलि आसन, श्वास भर के अंदर रखेंगे। फिर दंडासन की पोजीशन पर आ जाएंगे। श्वास को रोक के रखा, श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, घुटना, छाती, मस्तक, कोहनी अपनी चिपकी हुई रहेगी। श्वास भरते हुए भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, बायां पैर सेंटर में, दायां पैर आगे, अंजनी आसन। श्वास भरते हुए हल्की सी गर्दन ऊपर करें, पाद हस्तासन, पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, प्रणाम आसन। एक बार एक पैर से करना है, दाएं पैर से, फिर वापस आपको बाएं पैर से करना है। यानी कि आपको 5 बार करना है सूर्य नमस्कार कम से कम प्रतिदिन। उसके बाद में हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथों को इंटरलॉक किया, सिर के ऊपर रखा। श्वास भरते हुए पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दृष्टि एक जगह सामने स्थिर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, कमर से बैंड होना है। दृष्टि आप सामने रख सकते हो या ऊपर भी रख सकते हो, आकाश की ओर। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अपना हाथ कान के पास सटा हुआ रहेगा। श्वास भरते हुए हाथ बीच सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी प्रकार बाएं हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर बेंड होंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 5-7 काउंटिंग श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद दोनों पैरों को वापस मिलाएंगे। पाद हस्तासन करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सिर को घुटने के ना लगाते हुए नीचे की ओर लेके जाने का प्रयास करें और आसन में ठहरने के बाद श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। पहले अपने हाथों को थाई पर रखेंगे,
आराम आराम से श्वास भरते हुए वापस ऊपर। इसके बाद पार्श्व उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोला, दाएं पैर को बेंड करेंगे 90 डिग्री, बाएं पैर को 45 डिग्री एड़ी से उठा के, अपनी दृष्टि दाईं ओर, पूरा कमर से बेंड होना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएंगे। अपना पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर को मोड़ना इस प्रकार ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखना है पैर। और जितना आपसे झुका जाए जितना झुक जाओ। जिनसे ना झुका जाए शुरुआत में, तो आप इस प्रकार की कोई ब्लॉक या कोई भी चीज़ लेकर के आप इस प्रकार भी ठहर सकते हो। धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो आप ब्लॉक को हटा दो और प्रैक्टिस में इस प्रकार आसन में जाने के बाद श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। आराम आराम से श्वास भरते हुए वापस ऊपर। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर 90 डिग्री, दायां पैर 45 डिग्री बेंड करें। कमर से बेंड हो जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आसन में जाने के बाद वापस श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। इसके बाद वृक्षासन। दाएं पैर को उठाएंगे और अपने पेल्विक एरिया के पास सीधा रखेंगे। शुरुआत में कमर पे हाथ रखेंगे। जब अपना बैलेंस ठीक होता जाए तो प्रणाम की मुद्रा। अपनी दृष्टि एक जगह, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। यदि आप इस क्रम से यदि प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करते हो तो आपको बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। पेट से जुड़ी हुई समस्या हो, पैरों से जुड़ी हुई दिक्कत, मानसिक तनाव, वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। जिन लोगों से शुरुआत में हाथ जोड़ के ना रह जाए तो कमर पे हाथ रख के भी दृष्टि एक जगह सामने रखो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। जब अपना बैलेंस बन जाए तो फिर प्रणाम की मुद्रा। वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। इसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को चेस्ट के पास और अपनी कोहनियों को थोड़ा छाती के पास में सटा के रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठना है। हल्की सी गर्दन को ऊपर उठाना है। आसन में जाने के बाद श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। इस आसन से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, कमर में आराम मिलता है। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यहीं से श्वास भरते हुए उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर थोड़ा स्ट्रेच करेंगे।
इस आसन का, भुजंग आसन का अभ्यास कम से कम 2 से 3 बार करें। इसके बाद अपन जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को बेंड करके पेल्विक के पास लगाओ। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आराम से धीरे धीरे नीचे। जिनसे शुरुआत में नहीं होता हो तो अपने पैर को बेंड करके इस प्रकार भी रख सकते हैं। और रोज थोड़ा थोड़ा पैर को आगे की ओर बढ़ाते जाए तो थोड़े टाइम में ये आसन होने लग जाता है। आसन में जाने के बाद श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे। फिर दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को बेंड किया, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आसन में जाने के बाद श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। हाथों को सीधा करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरुआत में जानु शीर्षासन का अभ्यास करें और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाए तो आप पश्चिमोत्तानासन भी प्रतिदिन अभ्यास करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और कमर से आगे की ओर झुकना है। आसन में जाने के बाद ठहर जाओ और श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। हाथों को वापस सीधा करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसके बाद पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। पैरों को बेंड करेंगे, अपने हाथों को हिप के नीचे, फिर वापस पैर सीधे करेंगे। उत्तान पाद आसन करेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। नॉर्मल श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो और पैरों को झटके के साथ नीचे नहीं लाना है। आराम आराम से धीरे धीरे 10-20 सेकंड ठहरने के बाद में जब आप आसन से बाहर आओगे तो पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आना है, तेजी से नहीं लाना। इसके बाद सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को बेंड किया, अपने हिप और एड़ी के बीच में 4 अंगुलियों का फर्क रखेंगे। कम से कम हथेलियां एड़ी के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए बीच में से उठ जाएंगे कमर से। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पैरों को ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, अपने शरीर के समान ही पैरों को खोलना है। यदि आप इन आसनों का प्रतिदिन इस क्रम में अभ्यास करते हो तो आपसे को पेट से जुड़ी समस्या हो, जुकाम, फेफड़ों से संबंधित, तो आपको इन आसनों से आराम मिलेगा और अपने आहार को भी ठीक करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, वापस अपने पैरों को सीधा करें और पवन मुक्तासन करेंगे।
शुरुआती लोगों को एक एक पैर से अभ्यास करना है। थोड़ी देर दाएं पैर से, थोड़ा बाएं पैर से, और उसके बाद में दोनों पैरों से एक साथ। और हर आसन में कम से कम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। वापस पैरों को सीधा करेंगे श्वास भरते हुए। इसके बाद ट्विस्टिंग आसन करेंगे, मेरुदंड ट्विस्टिंग। दाएं पैर को उठाया, बाएं घुटने पे रखा, बाएं हाथ से दाएं घुटने को बेंड करेंगे और दायां हाथ सीधा और गर्दन दाईं ओर और पैर को बाईं ओर बेंड करना है। शरीर को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करना है। पहले पेट के हिस्से को बेंड करो, फिर छाती को और गर्दन को लास्ट में। आसन में ठहर जाओ, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। श्वास भरते हुए वापस पैर को सीधा करेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से। बाएं हाथ से, दाएं हाथ से आपको बाएं घुटने को दाईं ओर बेंड करना है और बायां हाथ सीधा। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में ट्विस्ट करेंगे। आसन में जाने के बाद श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। एक बार वापस पवन मुक्तासन करेंगे। वापस पैरों को सीधा। सर्वांगासन। अपने हाथों को हिप के पास में सीधा रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को पहले पीठ के पे लगाएंगे और गर्दन तक के हिस्से को पूरा ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से। अपनी दृष्टि अपने पैर के अंगूठों पर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे और वापस पैरों को सीधा करेंगे। दाईं या बाईं करवट लेंगे और सुखासन की स्थिति में या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाओ। हाथों को पीछे इस प्रकार मुद्रा लगानी है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, जितना आपसे झुका जाए उतना नीचे झुक जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे या अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। वापस श्वास भरते हुए ऊपर। और इसके बाद में थोड़ा शवासन में लेटना है। अपने पैरों को खोलेंगे, हाथों को थोड़ा, आंखें बंद करेंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपने शरीर का
एक एक अंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। 5 से 10 मिनट शवासन की पोजीशन पे रहेंगे। फिर शवासन की स्थिति से धीरे धीरे बाहर आएंगे। हाथों को थोड़ा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, दाईं या बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट शवासन का अभ्यास करें। आंखें बंद रखते हुए बैठ जाएंगे। एक बार ओमकार करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे। ओ अपने हाथों को स्क्रब करेंगे, अपनी बंद आंखों पे हाथों को रखेंगे और अंदर ही आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाएंगे। आप यदि इन आसनों का प्रतिदिन इस क्रम में अभ्यास करते हो तो आपको IBS से जुड़ी हुई समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की हो, पैरों से संबंधित समस्या हो, यानी कि शरीर से जुड़े हुए हर अंग पर आपके ये आसनों का फायदा प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।